14 अक्टूबर 1956 इसी दिन बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। आज से ठीक 64 साल पहले ये दलितों के सबसे बड़े नेता और विचारक का हिंदू धर्म में हो रहे भेदभाव के विरोध स्वरूप लिया गया फैसला था। बाबा साहब ने अपने 3,80,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म का त्याग किया था। बाबा साहब पूरी जिंदगी दलितों को एक सम्मानपूर्ण जिंदगी दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन हिंदू समाज में फैली छुआछूत और भेदभाव जैसी कुरीतियों को खत्म करने में नाकाम रहे। आज 64 साल बाद ये ठहर कर देखने का वक्त है कि बाबा साहब ने दलितों की जागृति के लिए जो आंदोलन चलाया था उसकी रोशनी कहां तक पहुंची है। उस दौर में नाकाम रहे अंबेडकर आज के वक्त में दलितों की हालत पर क्या कदम उठाते? क्या हाथरस और गोंडा जैसी घटनाओं को देखने के बाद ऐसा लगता है कि दलितों के हालात में पिछले 64 वर्षों में कोई बड़ा बदलाव आया है? हाथरस की कहानी चाहे जो हो, लेकिन हकीकत यह है कि एक दलित लड़की मारी गई। मामले की जो दर्दनाक कहानी सामने आई उसने पूरे देश को झकझोर दिया। मीडिया में दलित लड़की के साथ हुए अत्याचार की कहानियों ने सुर्खियां बटोरी और मीडिया मामले की पड़ताल में जुट गई। इस घटना की मीडिया में जांच पड़ताल में चाहे जो सामने आया हो, लेकिन दलितों की दयनीय स्थिति एक बार फिर देश के सामने आ गई। इसने एक बार फिर बता दिया कि एक समुदाय के तौर पर दलित आज भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए हैं जहां उन्हें सम्मान के साथ जीने का हक मिल सके। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि आरोपी परिवार के लोग कहते हैं कि वो दलितों को छूते तक नहीं हैं। उनके बेटे दलितों को कैसे हाथ लगा सकते हैं? ये गुनाह से बचने के लिए दूसरे पाप की स्वीकारोक्ति है जो आज बेहद ही घिनौना और भद्दा है। आप सोच सकते हैं जिस वक्त पूरे देश की मीडिया हाथरस में दलित की बेटी का इंसाफ दिलाने में लगी थी, उस दौर में भी दलित उत्पीड़न के मामले कहीं कम नहीं हो रहे थे। टेलीविजन में दिन रात दलित बेटी को न्याय दिलाने की बहस के बीच 1 अक्टूबर को खबर आई कि यूपी के बलरामपुर में एक दलित लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले में भी पुलिस पर आरोप लगा कि पुलिस ने पीड़िता का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवा दिया। 1 अक्टूबर को भदोही में एक दलित लड़की की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। घर वालों ने आरोप लगाया कि पहले उनकी बेटी से रेप हुआ, फिर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। 4 अक्टूबर को खबर आई कि सोनभद्र में 3 भाइयों ने मिलकर एक दलित महिला का गैंग रेप किया। 13 अक्टूबर को पता चला कि यूपी के ही गोंडा में 3 दलित लड़कियों के ऊपर एसिड फेंककर उसे जख्मी कर दिया गया। तीनों बहनों पर सोते वक्त उन पर एसिड अटैक किया गया। ये कोई एक जगह की बात नहीं है। दलितों के साथ अत्याचार की घटनाएं पूरे देश के सामने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में दलितों के साथ अत्याचार के मामले और बढ़ गए हैं। मई के महीने में यूपी के कुशीनगर के एक क्वारंटीन सेंटर पर कोई रसोइया नहीं था। दलित समाज से आने वाली एक महिला प्रधान ने कोरोना संक्रमितों की सेवा के लिए अपने हाथ से खाना बनाया, लेकिन 2 लोगों ने खाना खाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वो एक दलित के हाथ का खाना नहीं खा सकते। ये दलितों की दयनीय स्थिति को बताने वाली कुछ दर्दनाक कहानियां हैं। सरकारी आंकड़े की पुष्टि करते हुए दलितों पर अत्याचार के मामले साल दर साल बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2019 के अपराध के रिकॉर्ड जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में दलितों के साथ अत्याचार के मामलों में लगभग 7.3% की वृद्धि हुई है। दलितों पर अत्याचार के मामले 2018 में 42,793 मामले दर्ज हुए। 2019 में यह बढ़कर 45,935 हो गए। साल 2019 में दलितों के साथ रेप के मामले 3,486 हुए। दलितों पर अत्याचार के मामलों में यूपी नंबर 1 रहा। यहां दलित उत्पीड़न के 2,378 मामले दर्ज हुए। आखिर आजादी के 73 वर्षों बाद भी भारत में दलितों के हालात क्यों नहीं बदले? दलित उत्पीड़न के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? दरअसल दलितों ने जितनी तरक्की की है, उनको दबाने और कुचलने के मामले भी उतने ही बड़े हैं। ये एक पिछड़े समाज के उत्थान के प्रति अगड़ी जातियों का प्रतिरोध है। इसलिए कानून से ज्यादा ये एक सामाजिक समस्या भी है। दलितों में अपने अधिकारों को लेकर चेतना आई है, लेकिन इसी चेतना के कारण उन्हें प्रतिकार का भी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। भीमराव अंबेडकर का एक कथन बड़ा मशहूर है। उन्होंने कहा था कि सामाजिक अत्याचार की तुलना में राजनीतिक अत्याचार कुछ भी नहीं है।
और समाज को चुनौती देने वाला व्यक्ति सरकार को चुनौती देने वाले नेता से कहीं ज्यादा साहसिक आदमी होता है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।